1 फरवरी साल 2026 भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने कार्यकाल का 9वीं बार बजट पेश किया। सभी जानते हैं जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है भारत और इतने बड़े देश को चलाने के लिए लगता है पैसा। और ये जो बजट है वो तैयार ही इसलिए किया जाता है ताकि हमें ये पता चल सके कि कहाँ से पैसा आना है और इस पैसे को साल भर में कहाँ लगाना है। तो आ गया है 2026-27 का बजट। जान लेते हैं कि क्या चीजें हो जाएंगी महंगी और क्या चीजें हो जाएंगी सस्ती। एक आम आदमी के लिए क्या है खास इस बजट में। साथ ही साथ ये भी जान लेते हैं कि सरकार ने कितना रुपया कमाया है और कितना रुपया वो खर्च करने वाली है। और ये भी जान लेते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों को कितना रुपया मिलेगा। दोस्तों, मेरी नजर में समझदार व्यक्ति वही है जो इस देश में रहते हुए देश में पेश किए गए बजट को समझे, क्योंकि ये वो लेखा जोखा है जो सरकार हमसे टैक्स लेने के बदले हमारे सामने प्रस्तुत करती है और एक जिम्मेदार नागरिक इसको देखता भी है और समझता भी है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल कुमार जाटव और जुड़ चुके हैं आप इन्फॉर्मेटिव एवरीथिंग से। तो आइए जान लेते हैं कि इस साल केंद्रीय बजट कितना रहा है। तो इस बार हमारे बजट में हमारे देश की कुल आय है 36,52,000 करोड़ रुपए बिना उधारी के पैसे के, मतलब कि इतने लाख करोड़ रुपए का हमारा कलेक्शन हो जाएगा। और 53,47,000 करोड़ रुपए का खर्चा बताया गया है, मतलब कि जो हमारी सरकार है वो 53,47,000 करोड़ साल भर में खर्च कर देगी हमारे ऊपर। तो आइए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि गवर्नमेंट कहाँ से कितने % कमाती है। तो गवर्नमेंट की कमाई को यदि हम 1 रुपए में समझें तो रुपए का जो 24 पैसा है गवर्नमेंट ने उसको उधार लिया है दूसरे देशों से या फिर दूसरी संस्थाओं से। कुल मिलाकर के ये उधार पैसा और 21 पैसा जो है वो इनकम टैक्स से आया है, बाकी कॉर्पोरेट टैक्स से आया है 18। बाकी गवर्नमेंट का एक और सबसे बड़ा कमाई का साधन है वो है GST, जो कि इस चार्ट में 15 पैसा बताया है। इसके अलावा भी वो अलग अलग जगहों से पैसा इकट्ठा करती है, लेकिन मैंने आपको 75% बता दिया है। एक बार और मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ कि गवर्नमेंट सबसे ज्यादा पैसा उधार लेती है तो उसकी सबसे बड़ी कमाई मानी जाती है। हालांकि ये लाइबिलिटी यानी दायित्व है, लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए उसको कमाई बोला जाता है। दूसरे नंबर पर आता है कॉर्पोरेटिव टैक्स। ये जो टैक्स है वो विदेशी कंपनियों से लिया जाता है क्योंकि वो अपने देश में व्यापार कर रही है। बाकी इनकम टैक्स जो अमीरों से लिया जाता है और GST जो सभी से लिया जाता है। तो कुल मिलाकर के इकट्ठा हो जाता है 50 लाख करोड़ के आसपास उधारी का पैसा जोड़ करके। आइए ये जान लेते हैं कि ये गवर्नमेंट जो है वो पैसा कहाँ लगाती है। तो केंद्र सरकार का सबसे ज्यादा खर्चा होता है स्टेट को पेमेंट करने में, क्योंकि जो पैसा कलेक्ट किया जाता है उसमें राज्य सरकार की भी हिस्सेदारी होती है। अगला सबसे बड़ा खर्चा होता है लोन की किस्तें भरने में। जब गवर्नमेंट ने इतने लाख करोड़ रुपए का कर्जा ले रखा है तो उसकी किस्तें भी तो भरनी पड़ेंगी। तो रुपए का 22 पैसा चला गया स्टेट के पास और 20 पैसा चला गया पेमेंट के रूप में इंटरेस्ट। बाकी रुपए का 17 पैसा लग जाता है केंद्र सरकार के द्वारा संचालित की गई केंद्र सरकार की स्कीम्स में, यानी कि योजनाओं में। बाकी 11 पैसा डिफेंस में और 8 पैसा वापिस से सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स में। तो आइए अब हम ये देख लेते हैं कि एक आम आदमी के लिए क्या चीज सस्ती हो जाएगी और क्या हो जाएगी महंगी। बात करें सस्ती की तो जो कैंसर की दवाइयाँ आती थी वो सस्ती हो जाएंगी। सबसे पहले तो विदेश घूमना थोड़ा सस्ता हो जाएगा और मोबाइल और टैबलेट भी थोड़े बहुत सस्ते हो जाएंगे। बाकी कपड़े और लेदर भी थोड़े बहुत सस्ते हो जाएंगे। बात करें यदि महंगे होने की तो शेयर मार्केट में पैसा लगाना और भी ज्यादा हो जाएगा महंगा। बाकी विदेशी घड़ियां जो है वो महंगी हो जाएंगी, शराब जो है वो महंगी हो जाएगी, तंबाकू और ये जो सिगरेट्स हैं वो भी महंगी हो जाएंगी। इसके अलावा कुछ फर्टिलाइजर्स महंगे हो जाएंगे और कैमरे भी। और भी इस बजट की कुछ खास बातों को जान लेते हैं। इस बार सरकार ने हाई वैल्यू खेती को बढ़ावा दिया, जैसे नारियल, काजू, कोको, चंदन जैसी महंगी फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा। इनके लिए नई योजना चलाई जाएंगी। पशुपालकों के लिए यदि हम देखें तो क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना चलाई जाएगी, जिससे उनको सस्ते में ऋण मिल सके। एक AI प्लेटफॉर्म विस्ता भी यहाँ पर तैयार किया गया है, जहाँ पर किसानों को AI के जरिए खेती की जानकारियाँ मिलेंगी विस्तार के साथ। बात करें यदि महिलाओं की तो उनके लिए शी-मार्ट को डेवलप किया जाएगा। शी-मार्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां पर महिलाएं अपने उत्पादन को बेच पाएंगी, जो भी कुछ उन्होंने बनाया है उसको बेच सकेंगी, खासकर SHG की महिलाएं। साथ ही साथ महिलाओं के लिए जो छात्रावास है उनको भी बढ़ाने का प्लान है। लखपति दीदी योजना का विस्तार किया जाएगा ताकि आत्मनिर्भर बना सके ग्रामीण महिलाओं को। सड़कें और रेलवे की यदि हम बात करें तो 3,10 करोड़ रुपए दिए गए हैं इन दोनों को, जिसकी मदद से नए एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे। रेलवे को अब तक का सबसे बड़ा फंड मिला है जो कि 2,93,000 करोड़ रुपए का है। विकास दिल्ली वाराणसी समेत 7 नए हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर का विकास किया जाएगा। इसके अलावा बुलेट ट्रेन के लिए भी रूट तैयार किए जाएंगे और कवच सिस्टम को भी यहाँ पर थोड़ा सा विस्तृत किया जाएगा। आप यदि चाहें तो इनमें से किसी एक टॉपिक के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना सकता हूँ नई योजनाओं के ऊपर। दोस्तों, यूँ तो बजट बहुत बड़ा होता है और इसमें बहुत कुछ होता है। इतना सब कुछ एक वीडियो में कवर कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, वीडियो काफी लंबी हो जाती है। तो अंत में मैं आपको एक बहुत ही जरूरी चीज बता देता हूँ कि किस विभाग किस क्षेत्र को कितना रुपया मिला है। जो बात मुझे सबसे अच्छी लगी इस बजट में वो ये है कि कैंसर और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों पर जो कस्टम ड्यूटी है वो काफी कम हो गई है सरकार की। कम से कम 17 प्रकार की ऐसी दवाइयां हैं जिस पर कस्टम ड्यूटी जो है वो कम हो गई है। तो मरीजों के लिए ये एक बड़ी राहत है। आइए अंत में देख लेते हैं कि किस क्षेत्र को कितना रुपया मिला है, जिससे कि वो क्षेत्र आगे तरक्की कर सकें। जैसे कि कृषि क्षेत्र को मिले हैं 1,52,000 करोड़ रुपए। शिक्षा विभाग का बजट है 1,35,000 करोड़। हेल्थ केयर यानी स्वास्थ्य को मिले हैं 1,05,000 करोड़ रुपए। क्षेत्रों के हिसाब से बजट का सबसे बड़ा हिस्सा जाता है डिफेंस की ओर, जो कि है 6,81,000 सुरक्षा के लिए। 12,02,000 करोड़ को इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया जाना है। इसके अलावा 12,000 करोड़ की MSME है।
बजट के बारे में इतना कुछ पढ़ के जो मुझे कमी लगी वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि बेरोजगारी के ऊपर यहाँ पर कोई बड़ा कदम नहीं लिया गया है सरकार के द्वारा। स्वच्छ पेयजल वाली जो योजनाएं होती जिससे स्वच्छ वाटर मिलता है लोगों को, उसके ऊपर भी कोई बहुत बड़े कदम नहीं उठाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा जो शिक्षा विभाग को पैसा दिया गया है वो बहुत ही कम दिया गया है। IT सेक्टर को डेवलप करने के लिए कोई बहुत ज्यादा अच्छे कार्यक्रम नहीं बताए गए हैं इस बार के बजट में। तो बजट से रिलेटेड ये कुछ खास बातें थी जो मैंने आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करी। यदि मेरा काम आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे वीडियो को फॉरवर्ड करें। धन्यवाद दोस्तों।